वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी को सत्कार सहित प्रणाम। कल्पना कीजिए एक साधारण से गांव के एक किसान या मजदूर की, जिसने सारी उम्र सपना देखा था कि वह अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा धन जोड़कर अपने परिवार के लिए एक अच्छा भविष्य बनाएगा। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में शांति हो, बच्चे सुखी रहें। लेकिन उसके घर में बीमारी आ गई, ऐसी बीमारी जो डॉक्टरों और वैद्यों की समझ से भी बाहर थी। किसी ने उसे सलाह दी, भोले, सिरसा चला जा, वहां पीरों का बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां ऐसे ऐसे करामाती पीर बैठे हैं जो मंत्र मारकर रातों रात तकदीर बदल देते हैं। वह बेचारा ग्रामीण आदमी अपनी सारी जमा पूंजी, जो उसने ना जाने कितनी रातें जागकर और कितनी मेहनत करके जोड़ी थी, लेकर सिरसा के मेले में पहुंच गया। अब दूसरी तरफ देखिए, सिरसा का वह मेला कोई साधारण मेला नहीं था, वह पीरों का गढ़ था। वहां बहावल पीर, अब्दुल पीर और अनेक तांत्रिक अपनी अपनी दुकानें सजाकर बैठे हुए थे। कोई दावा करता था कि वह दिन में तारे दिखा सकता है, कोई कहता था कि वह अंधे को आंखें दे सकता है। असल में ये सब लोगों के डर का व्यापार कर रहे थे। जब वह ग्रामीण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो खुली लूट मची हुई है। पीर धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन किसी का दुख दूर नहीं हो रहा। ठीक उसी समय जब वह गरीब आदमी निराश होकर वापस लौटने लगा, तब मेले के एक शांत कोने से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे सिरसा की धरती को ठंडक दे दी। मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। गुरु बाबा नानक सच्चे पातशाह जी की चरणों में खड़ाओ, गले में अद्भुत बाना, हाथ में सोटा और चेहरे पर ऐसा नूर कि करोड़ों सूरज भी उसके आगे फीके लगे। साथ में भाई मर्दाना जी थे। जब उन्होंने रबाब की तारें छेड़ी तो सिरसा की हवा में मिठास घुल गई। वो ग्रामीण आदमी जो पीरों के डेरे से वापस जाने लगा था, उसके कदम अपने आप गुरु नानक देव जी की ओर खिंच गए। उसे महसूस हुआ कि असली सुकून यहां है। सिर्फ वही नहीं, मेले में आए हुए और भी भोले भाले लोग जो जादू टोनों के चक्कर में फंसे हुए थे, सब कुछ छोड़कर गुरु जी के आसपास आकर बैठ गए। गुरु जी की अमृतमयी बाणी उनके तपते हुए हृदयों पर चंदन का लेप कर रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये महापुरुष कौन है। कोई उन्हें हिंदू समझ रहा था, कोई मुसलमान, लेकिन गुरु तो सबके साझे होते हैं। गुरु जी ने उन लोगों को देखकर फरमाया, भाई, इन वहमों भरमों में कुछ नहीं रखा। सच्ची सुच्ची मेहनत करो, अपने परिवार में रहो, अपना काम ईमानदारी से करो और उस अकाल पुरुष का नाम जपो। तुम्हारी सारी मुरादें और सारे लक्ष्य पूरे होंगे। वो गरीब मजदूर जो अपनी कमाई लुटाने आया था, उसे अपनी मंजिल मिल गई। उसे समझ आ गया कि असली दौलत तो संतोष और नाम है। उधर जब पीरों ने देखा कि हमारा कारोबार ही ठप हो गया है, लोग इस नए फकीर के पास जाकर बैठ रहे हैं, तो उनके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उनमें से सबसे बड़ा पीर, जिसे बहावल पीर कहा जाता था, गुस्से से भरा हुआ गुरु नानक देव जी के पास आया। आते ही उसने अहंकार से पूछा, तुम कौन हो? मुसलमान हो या हिंदू? ये पीरों का मेला है, यहां सिर्फ हमारी चलती है। तुम हमारे इलाके में आकर हमारे ही लोगों को हमसे दूर कर रहे हो, यहां से चले जाओ। सद्गुरु जी ने बड़े शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पीर जी, हम ना हिंदू हैं और ना मुसलमान। हम तो बस उस रब के बनाए साधारण इंसान हैं। हम यहां किसी इलाके पर कब्जा करने नहीं आए, बल्कि इन भोले लोगों को सही रास्ता दिखाने आए हैं। कुछ समय बैठेंगे, प्रभु का जस करेंगे और फिर यहां से चले जाएंगे। लेकिन अहंकार किसी की कहाँ सुनता है। बहावल पीर ने सोचा कि मैं अपनी करामातों से इस फकीर को डरा दूंगा। उसने अपने तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन जहां खुद खुदा बैठा हो, वहां किसी इंसान का जादू कैसे चल सकता है। बहावल पीर का हर वार खाली गया। वो अंदर से पूरी तरह झुंझला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुमेर पर्वत पर सिद्धों को हार माननी पड़ी थी।
और अंत में कहना पड़ा था, धन गुरु नानक तेरी बड़ी कमाई। जब जादू नहीं चला तो पीरों ने सोचा कि अब बातों से हराते हैं। बहावल पीर, अब्दुल पीर और दूसरे तांत्रिक गुरुजी के सामने आसन लगाकर बैठ गए। कोई कहने लगा, मैं दिन को रात बना सकता हूं। दूसरा बोला, मैं आसमान से तारे तोड़ सकता हूं। अब्दुल बोला, मैं पल में किसी को अंधा और पल में किसी को ज्ञानी बना सकता हूं। यह सब सुनकर गुरु नानक पातशाह जी ने उन्हें एक ऐसी बात कही जो आज के समय में भी हर इंसान के लिए सीख है। पीर जी, जिस अकाल पुरुष में तुम्हें ये ताकतें दी हैं, तुम उसी को भूल बैठे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां, ये करामातें सब मोह माया है। इनसे लोगों को डराया जा सकता है, लेकिन किसी का भला नहीं किया जा सकता। जिस इंसान के अंदर नम्रता नहीं, वो रब का प्यारा कैसे हो सकता है? लेकिन पीर अड़ गए। उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो खुले मैदान में आओ, हम वहां करामात दिखाएंगे। महाराज ने बात स्वीकार कर ली। सारा मेला, वो ग्रामीणी आदमी और बाकी लोग भी मैदान में इकट्ठा हो गए। पीरों ने ऐलान किया, हम आसमान से उड़ते हुए घोड़े धरती पर उतारेंगे। पीरों ने आंखें बंद की, ऊंची ऊंची मंत्र पढ़ने लगे, पसीने से भीग गए। दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत बैठे, सतकर्तार का उच्चारण कर रहे थे। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। लोग आसमान की तरफ देखते देखते थक गए, लेकिन कोई घोड़ा नहीं आया। सारी सच्चाई सामने आ गई। लोगों को समझ आ गया कि ये पीर सिर्फ झूठ बोलते हैं। पीर शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए। उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। वह साधारण आदमी जो अपनी मेहनत की कमाई लुटाने आया था, उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका। उसे समझ आ गया कि मेरी मेहनत ही मेरी असली करामात है। बस मुझे उस पर वाहे गुरु का नाम लिखना है। लेकिन पीरों का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा तप बहुत कठिन है। हम 40 दिन भूखे रहकर तपस्या करते हैं। आप भी हमारे साथ बैठकर दिखाइए। गुरुजी जानते थे कि जब तक इनका अंदरूनी अहंकार पूरी तरह नहीं टूटेगा, ये लोगों को गुमराह करते रहेंगे। इसलिए महाराज ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। पीर अपनी अपनी गुफाओं में बैठ गए। उन्होंने अपने पास पानी और भोजन रख लिया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने न अन्न ग्रहण किया और न पानी की एक बूंद पी। उनका आहार सिर्फ प्रभु का नाम था। 40 दिन बाद जब गुफाएं खोली गईं, तो दृश्य देखने योग्य था। पीर कमजोर हो चुके थे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन जब गुरु नानक देव जी बाहर आए, तो उनके चेहरे पर इतना नूर और इतनी चमक थी कि आंखें चौंधिया गई। महाराज का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। यह देखकर बहावल, अब्दुल और बाकी सारे पीर गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। वे रोने लगे और कहने लगे, सच्चे पातशाह, हम अहंकार में अंधे हो गए थे। हम समझते थे कि हम पीर हैं, लेकिन असली पीरों के पीर तो आप हैं। बाबा नानक शाह फकीर, हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर, हमें बख्श दीजिए। उस समय गुरु नानक देव जी ने वहां उपस्थित संगत और उन पीरों को एक बहुत ही अनमोल उपदेश दिया। महाराज ने अनल पक्षी की मिसाल दी। भाई, एक अनल पक्षी होता है जो कभी धरती पर नहीं उतरता। वह आसमान में ही रहता है। वही अंडा देता है और उसका बच्चा आप ही हवा में ही उड़ना शुरू कर देता है। अगर उसके पंख का एक छोटा सा हिस्सा भी धरती पर गिर जाए और उसे किसी भारी चीज से बांध दिया जाए, तो वो पंख उस भारी चीज को भी अपने साथ आसमान में खींच ले जाता है। महाराज ने फरमाया, ये मूल मंत्र और वाहेगुरु का नाम उसी अनल पक्षी के पंख जैसा है। ये सचखंड से आया है। चाहे तुम्हारे पापों का भार कितना भी क्यों ना हो, चाहे तुम गृहस्थी के कामों और जिम्मेदारियों में कितने भी फंसे हो, अगर तुम इस नाम के पंख को अपने हृदय से बांध लोगे, तो यही नाम तुम्हें सीधे परमात्मा के धाम सचखंड तक ले जाएगा। वो ग्रामीण आदमी जो अब तक खुद को अकेला और गरीब समझता था, उसे समझ आ गया कि मेरे अंदर भी परमात्मा का वास है।
उसने प्रण किया कि अब वो अपने गांव वापस जाएगा, अपने काम पर ध्यान देगा, मेहनत करेगा, 10 नाखूनों की कमाई से अपना भविष्य संवारेगा और साथ साथ उस मालिक का नाम भी जपेगा। आओ हम भी प्रण करें कि जादू टोनों, वहम भरम और पाखंडियों के चक्कर से निकलकर अपने काम और मेहनत को ही अपनी असली पूजा समझें और गुरु के लड़ी लगे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संगत जी, ये हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि सिख इतिहास के इन महान पन्नों और जीवन साखियों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में वाहे गुरु अवश्य लिखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।